ब्रजभूषण के ऊपर एफआईआर तो हो चुकी है। पोस्को एक्ट में आपको भी पता है, सबको पता है कि तुरंत गिरफ्तारी होती है। लेकिन इस देश में दो कानून बना दिए, एक आम आदमी के लिए, एक खास आदमी के लिए, और आज तक ब्रजभूषण की गिरफ्तारी नहीं हुई। तो इस मांग के साथ यहाँ बैठे हैं और रोक रखा है यहाँ ज्यादा भीड़ के लिए। हमने वहां पे गांव में भी, खापों को भी, किसान संगठनों को भी, नहीं तो 2 घंटे के अंदर पूरी दिल्ली को जाम कर देंगे। लाखों ट्रैक्टर आदमियों के भर के आ जाएंगे और किसी टाइम पे फैसला कर लो। अभी सरकार पे और कानून व्यवस्था पे हमें विश्वास है और मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ब्रजभूषण की गिरफ्तारी हो जाएगी। और अगर जब तक ये गिरफ्तारी नहीं होती, धरना ऐसे ही चलेगा। लेकिन आंदोलन में कई बातें उठती हुई आ रही हैं कि जाट लोग अलग जा रहे हैं और हरियाणा के अलग जा रहे हैं, किसान लोग अलग जा रहे हैं, तो फिर एकजुटता कैसे आएगी इस आंदोलन में? नहीं, एकजुटता ही है मैम। ये ऐसा होता है, हमारे जैसे संगठन होते हैं, खाप होती है, खाप बुला लेती है। जैसे अब काम का टाइम है, बिजाई का टाइम है, किसान खेती करते हैं, जैसे हरियाणा को मान लो, हरियाणा पंजाब में इसी टाइम पे बुआई होती है खेतों में, तो अपने गांव से दो दो आदमियों को भेज देते हैं अपने प्रतिनिधित्व बना के कि आप अपना अपना जाके वहां पे हाजिरी लगा के आओ। और जिस दिन हमें यहाँ भीड़ या कोई बड़ा आंदोलन छेड़ेंगे एक कॉल पे, हमारा उत्तर जो भारत के लोग हैं जो किसानी करते हैं, वो सभी लोग एक आवाज पे यहाँ लाखों की भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। लेकिन अभी हमने जो हमारी खापों ने, किसान नेताओं ने, उन्होंने 21 तारीख का टाइम दिया, हम उसको होल्ड पे रखे हुए आंदोलन को। ये तो हमारा बस एक सांकेतिक धरना मान लो, बस यही है ना। तो इन पहलवानों की, पहलवान भी हमारे लाखों हरियाणा में, ये उत्तर भारत में सारे पहलवानों का समर्थन है, हर फोन पर बात। लेकिन एक जगह 21 तारीख की आप बात कर रहे हैं और एक जगह 16 मई की बात हो रही है, तो उसको कैसे देखते हैं कि 16 मई को कहा जा रहा है कि सभी का साथ? नहीं, हम तो खापों की और किसानों की बात करते हैं, जो यहाँ पर बैठ के उस दिन मीटिंग हुई थी। ये कोई जाति विशेष का धरना नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ जो अत्याचार और अन्याय हुए हैं उसके विरोध में धरना है मैडम। पहलवान की कोई जात नहीं होती। जब भी पहलवान राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कोई मेडल जीतता है, जैसे टोक्यो ओलंपिक में मेडल जीते, तो वहां एक आवाज निकलती है, साक्षी मलिक इंडिया या विनेश फोगाट इंडिया। कोई नहीं कहता कि ये साक्षी मलिक जाट या विनेश फोगाट जाट या हरियाणा से, ये अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों का है। और आप देख भी रहे होगे पूरे राष्ट्र से अलग अलग धर्मों के लोग, अलग अलग प्रदेशों से, अलग अलग, जिनकी भाषा भी नहीं समझ में आती, उनका समर्थन मिलने लग रहा है। तो ये किसी एक जाति का धरना नहीं है, ये पूरे राष्ट्र का धरना है और हमारे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के इज्जत के लिए धरना। लेकिन जैसे आप पहले दिन से इस धरने से बने होंगे, तो आपने ये भी देखा होगा यहाँ पे मोदी विरोधी नारे भी लगे हैं, बीजेपी विरोधी नारे भी लगे हैं, मोदी तेरी कब्र खुदेगी ये भी बोला गया है। साथ ही यहाँ पर जाति विशेष यहाँ पे नारे लगाए जा रहे हैं कि अगर हिंदू है तो इसलिए नहीं हो रहा, मुसलमान होता तो अब तक घर ढह कर दिया होता, बुलडोजर आ गया होता, ये हो गया होता। फिर उसको कैसे देखेंगे? ऐसा जी, हमारे देश का राजा या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। हम न्याय की अगर उम्मीद करेंगे तो किससे करेंगे? प्रधानमंत्री से ही करेंगे, सबसे बड़े पद पे हुए आसीन है। तो जब वो न्याय नहीं करेंगे हमारे साथ, अन्याय होगा तो उसी के खिलाफ वो करेंगे। विपक्ष के का कौन है? मुर्दाबाद का नारा लगेगा ना, मुर्दाबाद का नारा तो जो सत्ता में बैठा है उसी के खिलाफ लगेगा। और रही बात, ना यहाँ पे किसी ने जाति विशेष की कोई बात की है, ना कोई धर्म विशेष की, ना कोई क्षेत्र विशेष की कोई बात नहीं हुई है। ये अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, क्या पता इन खिलाड़ियों में जो अत्याचार हुए हैं वो हो सकता है कि दूसरे प्रदेशों से भी हो, दूसरी जातियों से भी हो। तो ये किसी एक धर्म की या एक क्षेत्र की कोई लड़ाई नहीं। अच्छा, एक और चीज, यहाँ पर ये भी कई लोग कह रहे हैं कि आरएसएस के लोग यहाँ पे इस धरने में मौजूद हैं, जो यहाँ पर जांच पड़ताल कर रहे हैं कि कौन क्या बयान दे रहा है, पहलवान की अगली रणनीति क्या है। ये बिल्कुल सही बात है। मैं आपको बताना चाहूंगा, एक तो इस क्षेत्र के अंदर 4-5 धरने चले हुए हैं, इधर सैनिकों का है, उधर कोई दूसरा, इधर रेलवे वालों का है। हमको ये तो पता मशीन नहीं लगा रखी है किस धरने में आ रहा है या किस ग्रुप का है। सरकार के अपने आदमी होते हैं, विरोधी दलों के भी होते हैं, आते हैं वो जांच करने के लिए, वो दुष्प्रचार भी करेंगे। जो आप कह रहे थे नारे लगाते हैं, हम खिलाफ किसी को बकवास करना, गाली देना गलत है, लेकिन वो उन्हीं के आदमी धरने को बदनाम करने के लिए लगा देंगे नारे। कोई पहचान थोड़ी होगी उनकी, ये किसके आदमी क्यों नारे लगा रहे हैं। यहाँ पर सब लोग आ रहे, कोई किसी को आइडेंटिफाई थोड़ा कर रहे हैं कौन है, कहाँ से आया और क्या बोलेगा। तो हो सकता है नुकसानदेह नहीं होगा पहलवानों के लिए। देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, नुकसान तो सबसे बड़ा भारत देश का है। हमारी जो छवि है, इज्जत होती है ना, वो सारी दुनिया में धूमिल होने लग रही है। इससे बड़ा तो कोई नुकसान नहीं। और पैसा, आर्थिक नुकसान तो ये आप देख रहे होगे, हजारों सैनिक लगा रखे हैं, पुलिस बल है, सीआरपीएफ है, इनकी भी तो रोजाना यहाँ ड्यूटी होती है, पैसा तो यहाँ बर्बाद होता है, गाड़ियाँ, तेल है,
क्या नहीं खर्च होता, खर्च भी होता, लेकिन यो तो सहन कर लिया। सबसे बड़ी जो बेइज्जती की बात है वो हमारी इज्जत। हम भारत का आदमी स्वाभिमानी है, इज्जत के लिए मरता भी है और मारता भी है। जब हमारी इज्जत बदनामी विदेशों में हो रही है बहन बेटियों को लेकर के, तो सबसे बड़ी हानि तो यही है। हमारी ये मांग है, सरकार के बहुत बड़े हाथ होते हैं, दुनिया भर की एजेंसी है, जांच एजेंसी है, किसी एजेंसी से उसकी निष्पक्ष जांच करा दो और इस मामले को हमारी, ताकि देश की प्रदेश की बदनामी ना हो, जल्दी से जल्दी निपटारा कर देना चाहिए। तो क्या लग रहा है कब तक निपटारा हो सकता है इस आंदोलन का? नहीं, निपटारा तो हमें लगता ही नहीं, क्योंकि सरकार, योगी जी उसके साथ में लगे हुए हैं, मोदी जी लगे हुए हैं, अभी गृह मंत्री जी लगे हुए हैं, आज तक उसके घर पे नोटिस भी नहीं चिपकाया गया। कल परसों पॉस्को के वो जो बयान थे लड़की के, नाबालिग के, उसके घर पे सुना है हमने। देखो प्रूफ तो नहीं है हमारे पास, लेकिन हमने सुनने में आया कि उनके ऊपर दबाव आने लग गया। आपसे पहले उन्होंने बयान अपने दर्ज करवा दिए, उसके घर पे आज तक नोटिस भी नहीं चिपका गया। कल कहेंगे 10 दिन बाद खबर आएगी कि वो तो गायब हो गए, वो भाग गए, फिर वो जांच करेंगे। तो ये तो इस केस को दबाना चाहते हैं, ये ना केस दबेगा, क्योंकि हमारी बेटियों के स्वाभिमान की लड़ाई है, इज्जत की बात है। तो हम तो यही मांग करते हैं प्रधानमंत्री जी से भी, गृह मंत्री से, आप इस बात की पूरा संज्ञान लें और अपनी कार्रवाई करें। तभी लोग, ये जो औरतें हैं ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला जो नारा दिया है, वो बेटी बचाओ बिल्कुल है, बेटी किन से बचाओ? बीजेपी वालों से, सांसदों से बचाओ। गुंडे लोग हैं, बाहुबली लोग हैं, उनके ऊपर 35 37 मुकदमे है, सारे क्रिमिनल मुकदमे हैं। वो तो एक गुंडा प्रवृत्ति का आदमी है, गोंडा का गुंडा है, वो जलील आदमी है, बलात्कारी आदमी है। उससे बचाने के लिए ये मुहिम चली हुई है। और हम तो सभी से, जितने भी भाई है जो ये हिंदू मुस्लिम, इनसे हाथ जोड़ के कहते हैं कि जो हमारी बेटी है ना, ये हिंदू ही है, आप इस एंगल को मोड़े न, और ये सारे धर्मों की बेटी है। ये नहीं है कि भाई ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये इंडिया की है, ये भारतीय है। तो हम सभी, इस मामले में हिंदू मुस्लिम आ ही क्यों रहा है? ये एंगल यही है, बीजेपी का एजेंडा यही है, ये मोड़ते हैं। जहां जहां मुस्लिम है वहां हिंदू मुस्लिम करवाएंगे, जहां कोई और किसी भी जाति का, जैसे बहुल्य क्षेत्र है, उसको वो जात के हिसाब से तोलेंगे। बस इनका एजेंडा ये चीज, ये बुलबुला इनका फूट गया, इनके पास कुछ नहीं है। तो हम तो यही मांग करते हैं, इस लड़कियों की आवाज सुनी जाए, सबसे निवेदन करते हैं। तो ब्रिजभूषण के समर्थन में भी कई लोग आ गए, जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं यहाँ पर, वैसे वैसे उसके समर्थन में भी आए जा रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? ऐसा है उनके समर्थन में, जैसे चलो मान लीजिए, मैं इस बात का पक्षधर तो नहीं था, लेकिन आपने सवाल पूछ लिया तो मैं कहता हूँ, वो राजपूत समाज से, हमारे गांव के पास 14 गांव राजपूतों के हैं। कल हमारी खाप राजपूता की भी खाप है एक अलग, वहां से 14 गांवों की, उन्होंने खड़ा होकर ये कही हम उसके साथ में नहीं है। जो बलात्कारी होता है, ना उसकी जात होती है, ना उसका धर्म होता है, वो न्यायी होता है। आरोप सिद्ध थोड़ी हुआ है, फिर वो जांच होगी तभी तो आरोप सिद्ध होंगे ना। बलात्कारी पहले ही बोल नहीं, बलात्कारी तो पॉस्को की जिसके ऊपर लगी धारा, और क्या होगा? एक नाबालिग से छेड़छाड़ कर ली तो तभी तो जांच होगी, तभी तो बलात्कारी तो है। वो एफिडेविट दे दिया, उसके खिलाफ एफिडेविट दे दिया बच्चियों ने, जज साहब के सामने बयान दे दिए, तो बलात्कारी तो हो ही गया। आज उसकी बाहुबली के कारण वो गिरफ्तार नहीं हुआ है। और यही काम हो रहा है कि दूध की रखवाली बिल्ली, जब तक वो पावर में है, सत्ता में है, सरकारी पदों पे बैठा है, वो जांच को ही प्रभावित करता रहेगा। तो हम सरकार से मांग करते हैं, सबसे पहले तो सभी पदों से हटाया जाए, उसके बाद उसको गिरफ्तार कर लिया जाए, तब जाके किसी एसआईटी के थ्रू या कोई रिटायर्ड जज की देखरेख में कोई कमेटी बना के, जब वो उस पद से हटेगा ना, तो आपके सामने हजारों लड़कियां आ जाएंगी सबूतों के साथ। अभी वो डर रही हैं, क्योंकि उनका करियर खत्म कर सकता है ये, जिस फील्ड में वो है ना, उसका ये अध्यक्ष है, WFI का अध्यक्ष है। तो वो लड़कियां इसके साथ नहीं अभी विरोध कर सकती, लेकिन वो कह रही हैं कि हमें हमारे कैरियर की अगर श्योरिटी मिल जाए ना, तो इसके खिलाफ हम बोल भी सकते हैं और सबूत भी दे सकते हैं। तो हम पहले तो इसकी गिरफ्तारी की मांग करेंगे। सरकार जो है, सरकार कहीं ना कहीं नजरअंदाज करती दिख रही है इस मामले को, क्या कुछ कहना चाहेंगे सरकार को? देखिए, सरकार की भी मजबूरी है, एक तो 6 बार का सांसद है, बाहुबली है, 5-7 लोकसभा सीटों पर इसका असर भी है। पैसे वाला आदमी बताते, हमने सुना कि 50-55 तो डिग्री कॉलेज है इसके, खुद के जहाज बताते हैं। तो सरकार की कोई मदद करता होगा, ठाड आदमी है, सरकार की भी मजबूरी हो जाती है इतना जल्दी, लेकिन जनता ही। सरकार की कैसी मजबूरी, संविधान से भी बढ़कर हो गया वो? संविधान से बढ़ के हो रही मैडम, आप देखो, अगर कोई आम आदमी होता नहीं तो उसको 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार नहीं कर लेते क्या? लेकिन इसको पूछताछ करने के लिए भी नहीं बुलाया जा रहा। पास्को एक्ट में FIR दर्ज होने के बाद इसको पूछताछ के लिए भी नहीं बुलाया जा रहा। ब्रिजभूषण है तो जनसेवक ही ना, लोगों के वोट से ही तो बना है। मैं आपकी बात को कहता हूँ, जनसेवक है,
ये तो निकाह का हमने उसको फांसी पे टांग दो, अगर वो दोषी है तो खुद कह रहे हैं मैं फांसी पे चढ़ जाऊंगा अगर ठीक होगा मेरे अभी तो हम क्या कह रहे हैं मैडम, हमारी भी सुनो ने, अगर वो दोषी निकले हैं, कानून कहता है तो उसको कानून सजा देगा, निर्दोष है तो उसको प्रमोशन कर दो, हम क्या करे। और जो झूठे एलिगेशन लगा रहे हैं उनको सजा दे दो, हम उसके पक्षधर हैं। अगर जो ये बच्चे झूठ बोल रहे हैं वो सच्चा निकलता, लेकिन किसी निष्पक्ष जांच तो कराओ किसी एजेंसी से। बात तो इस चीज का आंदोलन है कि उसको जांच ही नहीं हो रही, कोई पूछ ही नहीं रहा उससे भाई क्या बात है क्या नहीं। के लिए तैयार है, सभी खिलाड़ी नार्को टेस्ट के लिए तैयार हैं। आपको भी पता है नार्को टेस्ट ये होता है कि सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, तो इनका भी नार्को टेस्ट होना चाहिए और बृजभूषण का भी होना चाहिए। जो दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए। अगर खिलाड़ी झूठ बोल रहे हैं तो इनके ऊपर भी आजीवन प्रतिबंध लगा के और मानहानि के खिलाफ केस के इनके अंदर भी गिरफ्तार होने चाहिए। ये भी हम ये करें, हम तो न्याय के साथ हैं। समर्थन में होके तब भी ये बात। हाँ, हमें इनके ऊपर भरोसा है, इनके ऊपर भरोसा है। इन्होंने बताया जो बातें, इसीलिए हम इनके साथ हैं। अगर फिर भी इन्होंने हमें कहीं झूठ बोलने की या बरगलाने की कोशिश की है, ये नार्को टेस्ट में फेल हो जाते हैं, तो हम इनके खिलाफ हैं, हम बृजभूषण के साथ हैं, हम उनसे माफी भी मांग लेंगे। तो यहाँ आपने देखा जो लोग समर्थन में आए हैं जंतर मंतर पर, कहीं ना कहीं न्याय की मांग करते दिख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर बृजभूषण सही है तो उसको अच्छा बोलना चाहिए, और अगर पहलवान हमारे सही हैं तो उन्हें सही बोलना चाहिए। अब पूरी बात ये आती है कि आखिरकार जांच शुरू हो तभी सही और गलत का फैसला किया जाएगा। अब आपका इस वीडियो को लेकर क्या कहना है, हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं आपके साथ इशिका, आई न्यूज़ हिंदी।